सच बोलूं, पहली बार कैमरे के सामने स्टैंड अप कर रहा हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है ना कि अब ये क्या करने आया है हेंचो, तो टेंशन मत लो, पटी मेरी भी हुई है। कभी कभी ना मैं पुरानी फ़ोटोज़ देखता हूँ और सोचता हूँ कि यार, ये आदमी कितना सीधा होता था। बिल्कुल नॉर्मल, ना इसके पास आइडियाज़ थे और ना ही कोई टेंशन। ना गूगल सर्च हिस्ट्री में हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर इन 6 मंथ्स। मेरी बर्बादी किसी आदमी ने नहीं की, इन आइडियाज़ ने मेरे चारों तरफ से एल लगाए हैं। लोगों को फीवर आता है, मुझे आइडियाज़ आते हैं। और प्रॉब्लम पता क्या है, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला आइडिया जो है ना, ये नोबेल प्राइज़ लेवल का आइडिया है। नॉर्मल लोग, तुम जैसे, क्या करते हैं सुबह उठ के? क्या रूटीन रहती है तुम लोगों की? हाँ, अरे ब्रश करते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाय पीते हो। मैं सुबह उठते ही बिजनेस ढूंढने लग जाता हूँ यूट्यूब पे। मेरी वाइफ पूछती है चाय पियोगे? मैं बोलता हूँ नहीं, एक बिज़नेस आइडिया आया है। उसको तभी समझ आ जाता है कि आज घर में शांति नहीं रहेगी। मुझे आइडियाज़ भी कैसे आते हैं? कहीं भी, बाथरूम में, टॉयलेट में, पेट्रोल पंप पे, फ्यूनरल पे। एक बार तो हद हो गई यार, एक भिखारी देखा मैंने भीख मांगते हुए। मेरे दिमाग में पता क्या आइडिया आया? है जो भिखारी ऐप बनाना है, सास लेवल का। भीख मांगने को डिजिटाइज करने की सोच रहा था। मैंने खुद से बोला, अमन बहन जो तू इंसान है या हैवान? मुझे हर चीज़ में बिजनेस दिखता था। नॉर्मल आदमी रेस्टोरेंट जाता है, मेन्यू देखता है, खाना ऑर्डर करता है और खा लेता है। मैं मेन्यू देखता हूँ, उसमें एक एक चीज़ की मार्जिन्स निकालता हूँ, ये जो कितना प्रॉफिट है, क्या कैलकुलेशंस हैं। वेटर ऑर्डर लेने आता है, मैं बोलता हूँ पहले ऑनर को बुलाओ। मुझे लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आज समझ आता है मैं इंटेलिजेंट नहीं था, मैं एक्साइटेड था। और एक्साइटेड आदमी बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसे हर चीज़ पॉसिबल लगती है। मेरी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, कॉन्फिडेंस की थी। कॉन्फिडेंस इतना था कि अगर कोई बोलता था मार्स पे लाइफ है क्या, मैं रॉकेट बनाना शुरू कर देता था यूट्यूब देख के। मैंने कभी किसी का सक्सेसफुल बिजनेस देख के ये नहीं सोचा कि भाई इसने कितनी मेहनत करी होगी। मेरे दिमाग में क्या आता पता है? अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी मैं भी ने मेरी चारों तरफ से ले ली, घुमा घुमा के। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, ये कमाल के होते हैं। बोलते हैं थिंक बिग, बड़ा सोचो। मैंने इतना बड़ा सोच लिया कि रियलिटी छोटी पड़ गई यार। मैं डायरी मेंटेन करता था, लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल्स लिखते हैं डायरी में, मैं बिजनेस आइडियाज़ लिखता था। एक दिन मेरी वाइफ ने वो डायरी खोल ली, पूछती है ये 147 आइडियाज़ क्या हैं? मैंने बोला फ्यूचर है अपना। बोलती नहीं, ये एविडेंस हैं तुम्हारी बर्बादी के। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि साला अब कोई आइडिया नहीं सोचूंगा, बस नॉर्मल जीऊंगा तुम लोगों के जैसे। 2 दिन बाद टीवी पे कॉन्डम का ऐड देख लिया, फिर वैसे दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोला यार, इसमें कुछ ना कुछ सीन बन सकता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कितने सालों से साला एक ही तरह का है, इसमें कुछ इन्होंने इनोवेशन ही नहीं किया। अंदर से आवाज आई मेरे, लोड़ू तो कभी नहीं सुधरेगा। अब मुझे लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो फेलियर नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम इमेजिनेशन थी। भगवान ने इमेजिनेशन इतनी दे दी कि कॉमन सेंस का स्टॉक ही खत्म हो गया। सच बताऊं, मैं बिजनेस में फेल हुआ हूँ, आइडियाज़ में नहीं। आज भी रोज़ नया आइडिया आता है। डिफरेंस बस इतना है, पहले मैं उसको लिख लेता था, अब मैं उसको पहले वाइफ को दिखाता हूँ। अगर वो 30 सेकंड तक चुप रही, आइडियाज़ डिलीट। अगर वो हंसने लग गई, तो फिर मैं सीधा सोच लेता हूँ कि ये तो $1 बिलियन आइडिया है मेरे दिमाग में। और इसी तरह मेरी नॉर्मल ज़िंदगी ख़त्म हुई और दी एडवेंचर्स ऑफ अमन शुरू हो गई। बाय बाय।